आप सभी के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से सीआरपीएफ पैरामेडिकल की रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन बात करेंगे इस वीडियो में। क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं तो परमानेंट रिक्वायरमेंट आएगी। काफ़ी कैंडिडेट है कन्फ्यूजन हुआ कि यहाँ पे अग्निवीर के थ्रू भर्ती होगी या परमानेंट। तो पहले भी हमने आपको बताया है, अगर मेडिकल लाइन में कोई भी डिफेंस की रिक्वायरमेंट आए, चाहे आपकी आर्मी के आए, एयरफोर्स के आए, नेवी की आए, सीआरपीएफ की आए, आईटीबीपी आए, किसी भी कैंप की आए, यहाँ पे नर्सिंग की रिक्वायरमेंट, वेटरनरी की रिक्वायरमेंट, डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर परमानेंट ही होती है। तो इसके लिए वीडियो लास्ट तक देखना, हम आपको नोटिफिकेशन बता देते हैं। आप यहाँ पे जाके नोटिफिकेशन के करियर पे आके अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। हमने ऑलरेडी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया। सीधा चलते हैं नोटिस की तरफ। आपके लिए क्या नोटिस आने वाला है। सो देखिए, जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके आगे नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, या आप सिंपली अपने ब्राउजर पर roजगार-रिजल्ट-लाइव.com पैरामेडिकल के आप ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर ये नोटिफिकेशन आपको ना मिले तो आप एक काम भी कर सकते हो, इस नोटिफिकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे। आप वहाँ पे जाके क्लिक करके अपना नोटिफिकेशन रीड कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे आपके आगे फुल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। चलिए बात करें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली और आपकी यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है। देखिए, ये पैरामेडिकल की रिक्वायरमेंट है। इसका जो विज्ञापन है 2024 में ही आ गया था दिसंबर में, बट इसकी अभी तक अप्लाई लिंक नहीं आएगी। तो वीडियो लास्ट तक देखना, हम आपको अप्लाई लिंक बता देंगे कब से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। आप यहाँ पे आएंगे, जितनी भी लेटेस्ट रिक्वायरमेंट होती है अभी आपके यहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट भी कवर की जाती है। आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं कितनी रिक्वायरमेंट होगी, ओवरव्यू क्या रहने वाला है। तो ये जो रिक्वायरमेंट होती है, वैकेंसियाँ होती हैं, सीआरपीएफ पैरामेडिकल के नाम से जानती है। इसमें नर्सिंग की वैकेंसी होती हैं। पैरामेडिकल में डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, चाहे इसमें फार्मासिस्ट की बात कर लेते हैं या अदर स्टाफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में आपकी जॉब रहने वाली है। उत्तर प्रदेश में आपके यहाँ पे इनके कैंप होते हैं, आपके यहाँ पे बिहार में कैंप हैं, यहाँ पे आपकी जॉब रहती है। ओवरऑल इंडिया में सीआरपीएफ के काफ़ी कैंप होते हैं, जम्मू साइड भी होते हैं। वहाँ पे आपकी यहाँ पे रिजर्व फोर्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक पुलिस की रिक्वायरमेंट है, बट ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसे ओन करती है, सीआरपीएफ। अब बात करें कैसी रिक्वायरमेंट है, तो ग्रुप सी कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है, पैरामेडिकल पोस्ट होगी। अभी तक की जो एडवर्टाइजमेंट बताया गया था 3000 प्लस एंटिटी आपकी वैकेंसी रहेंगी। तब इसका फाइनल एडवर्टाइजमेंट आएगा, तब अप्लाई लिंक होती हो तो वहाँ पे क्लियर किया जाता है कि इस पोस्ट के लिए कितनी होती है। बाकी वैकेंसी यहाँ पे बता दी गई हैं कितनी आएंगी। जॉब लोकेशन की बात करें तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि ऑल इंडिया में काफ़ी सारे इनके कैंप होते हैं, वहाँ पे आपकी जॉब रहती है। एप्लीकेशन मोड की बात कर लेते हैं, तो ऑफिशियल वेबसाइट में हमने जहाँ आपको बताया नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का प्रोसेस, अगर नोटिफिकेशन नहीं मिले तो व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, आप वहाँ से भी जाके अप्लाई कर पाओगे जब भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे ऑनलाइन आपको ऑनलाइन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके फॉर्म फिल करना पड़ेगा। कैटेगरी क्या रहने वाली है, तो ये जॉब गवर्नमेंट की रहती है, पैरामेडिकल कैटेगरी में होती है। तो इसके लिए यहाँ परमानेंट होती है। अगर यही आपकी नॉन मेडिकल लाइन रिक्वायरमेंट होती तो ये आपकी अग्निवीर के थ्रू होती है। ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको यहाँ मेंशन है, आप यहाँ से जाके और नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो जो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर होता है, बहुत कम एप्लीकेशन फीस रखी जाती है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रहती है। एससी एसटी फीमेल कैंडिडेटों के लिए यहाँ पे फीस नहीं पड़ती है। ये आप यहाँ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक के थ्रू अपना यहाँ पे कर पाएंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के रिगार्डिंग। काफ़ी कैंडिडेट हैं जो एज लिमिट के रिगार्डिंग यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो पहले तो एज लिमिट क्लियर कर देते हैं, क्योंकि एज यहाँ पे अच्छी खासी काउंट होती है। एज में यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट हैं जो बाहर हो जाती है। 25 ईयर एज लिमिट रहने वाली है फार्मासिस्ट के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ये फार्मासिस्ट की पोस्ट होगी। इसमें कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ पे हेड कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट होती है। असिस्टेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी एसआई के लिए, एसआई की अलग यहाँ पे एज लिमिट रखी जाती है और हेड कांस्टेबल के लिए अलग रखी जाती है। 25 ईयर एज लिमिट रखी गई है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल वालों के लिए। अभी क्लियर नहीं किया है गया है कि इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी आप नंबर ऑफ वैकेंसी चेक कर सकते हैं अगर चेक करना चाहें। बाकी वीडियो शेयर कर देना। अगर आप में से अदर कैंडिडेट हैं, नर्सिंग की है तो नर्सिंग वालों के साथ, फार्मासिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ओटी हैं, डेंटल हैं, किसी भी पोस्ट में तो शेयर कर देना। अब बात कर लेते हैं पोस्ट क्या रहने वाली है। देखिए, यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी की रिक्वायरमेंट होती है। पहली यहाँ पे होती है एसआई की। एसआई होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर होता है हेड कांस्टेबल होता है, फिर यहाँ पे कांस्टेबल की भर्ती होती है। तो यहाँ पे 3 तरीके की रिक्वायरमेंट होगी। एसआई की सबसे ज़्यादा सैलरी होगी, क्वालिफिकेशन भी हाई होगी, फिर हेड कांस्टेबल की होगी, फिर कांस्टेबल की होगी। एसआई फार्मासिस्ट में बात कर लेते हैं, 450 रिक्वायरमेंट होगी फार्मासिस्ट की पोस्ट पे। इसके बाद एसआई फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, टोटल 18 पोस्ट रहने वाली है। एसआई ईसीजी टेक्नीशियंस की टोटल 4 रिक्वायरमेंट आएंगी। अगर आप में से ओटी टेक्नीशियन हैं उनके लिए 22 प्लस पोस्ट रहने वाली है। ये केवल अभी एसआई की रहने वाली है। इसके बाद देखेंगे तो डेंटल का अगर आपने कोई भी कोर्स किया है तो आप यहाँ फॉर्म फिल कर पाओगे। पर डेंटल में आपका यहाँ बीडीएस वाले भी अप्लाई करेंगे और जो सर्टिफिकेट का कोर्स होता है वो कैंडिडेट भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। बट ये जो एसआई में डेंटल की रहने वाली है, यहाँ पे केवल डिग्री बीडीएस वाले ही कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर इसी तरह फार्मासिस्ट हो तो यहाँ पे डी फार्मा बी फार्मा के बहुत कैंडिडेट अप्लाई कर पाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट में भी अगर आपने डिग्री डिप्लोमा किया है तो फॉर्म फिल कर पाते हो।
इसके बाद देखेंगे लैब टेक्नीशियंस में 108 रिक्वायरमेंट होंगी, जिसमें डीएमएलटी के कैंडिडेट, बीएमएलटी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। और यहाँ पे रेडियोग्राफर की भी रिक्वायरमेंट है, टोटल 6 रिक्वायरमेंट होंगी। एक्सरे टेक्नीशियंस की बात कर लेते हैं तो टोटल 3 पोस्ट रहने वाली है। फिर एसआई नर्सिंग असिस्टेंट की रहने वाली है, तो एसआई नर्सिंग असिस्टेंट की 210 पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे जो आपके यहाँ पे मैथ्स होते हैं इनकी भी रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे टोटल 22 रिक्वायरमेंट होंगी। ये हेड कांस्टेबल की पोस्ट होगी, जिसमें 22 वैकेंसी रहने वाली है। हेड कांस्टेबल में नर्सिंग असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होगी, आप यहाँ पे क्लियर देखेंगे। असिस्टेंट नर्स यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट की रहने वाली एसआई की पोस्ट रहने वाली है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। और जो हेड कांस्टेबल में होगी वो भी नर्सिंग असिस्टेंट की ही रिक्वायरमेंट होगी, जो कि 190 प्लस पोस्ट रहने वाली है। फिर यहाँ पे हेड कांस्टेबल एक्सरे टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट होगी, ओवरऑल 90 पोस्ट रहेंगी। फिर यहाँ देखेंगे तो हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट की टोटल 13 पोस्ट रहने वाली है। अगर आप में से काफ़ी कैंडिडेट हैं पैरामेडिकल कैटेगरी में है बट इलेक्ट्रीशियन की फॉर्म फिल करेंगे, इलेक्ट्रीशियन की फिलहाल अलग से रिक्वायरमेंट आती है जब भी यहाँ सीआरपीएफ में आती है, बट यहाँ पे भी आपकी भर्ती होगी। ये जो भर्ती रहने वाली है यहाँ पे परमानेंट होगी इलेक्ट्रीशियन की, तो यहाँ पे टोटल 4 रिक्वायरमेंट होंगी। फिर एसी प्लांट टेक्नीशियंस की भी यहाँ पे वैकेंसी होती है, 4 पोस्ट होती हैं। डायलिसिस टेक्नीशियंस की टोटल 8 वैकेंसी होती हैं। फिजियोथेरेपिस्ट में वहाँ पे एसआई की भी पोस्ट थी, ऊपर हमने आपको बताया था, आप यहाँ पे क्लियर देख पाएंगे। और यहाँ पे हेड कांस्टेबल की भी रिक्वायरमेंट आने वाली है। यहाँ पे टोटल 93 पोस्ट आएंगी हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट की। हेड कांस्टेबल एएनएम अगर आपने ऑक्सीजन नर्सिंग मिडवाइफरी में रजिस्ट्रेशन है तो भी यहाँ पे टोटल आपके लिए 3 पोस्ट रखी गई हैं। फिर अगर आप कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल कर पा रहे हो तो टोटल 768 वैकेंसी रहने वाली। ओवरऑल सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी रहने वाली है फार्मासिस्ट की रहने वाली है, 450 रिक्वायरमेंट आएंगी। फिर आपके यहाँ पे देखेंगे तो नर्सिंग असिस्टेंट की 210 रिक्वायरमेंट होंगी, असिस्टेंट एसआई की पोस्ट पे, हेड कांस्टेबल की पोस्ट पे 190 पोस्ट होंगी। फिर आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा हेड कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट। और फिर यहाँ देखेंगे तो हेड कांस्टेबल की भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी 668 पोस्टों की। एएनएम वालों के लिए अलग रखी गई है, टोटल 3 वैकेंसी यहाँ रिजर्व हो जाएंगी, 3 के लिए इसमें फीमेल कैंडिडेट ही फॉर्म फिल करते हैं। ये 3 रिक्वायरमेंट होंगी। बाकी अगर आपने कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल करोगे, इसमें मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, बोथ कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाते हैं। और भी अदर रिक्वायरमेंट होगी जिसमें 10+2 के कैंडिडेट अप्लाई कर पाते हैं, जैसे वाशरमैन हो गए, सफाई कर्मी हो गए। बट यहाँ पे सभी के लिए एक्सपीरियंस लगता है। अगर यहाँ फॉर्म फिल कर पाओगे तो आपके लिए कम से कम नहीं तो 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, यहाँ फ्रेशर कैंडिडेट फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। अभी तक की जो टोटल वैकेंसी निकल के आ रही है 3265 प्लस पोस्ट निकल के आ रही हैं। आगे बात कर लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो अगर आपने एसआई किया है तो ये एसआई के लिए 10+2 या आपने डिप्लोमा डिग्री किया है तो फॉर्म फिल कर पाओगे। बट एसआई की पोस्ट है तो कॉमन है, इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। हेड कांस्टेबल में 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें देखते हैं अभी फाइनल नोटिफिकेशन में क्या बताया जाता है। फिलहाल यहाँ पे भी मेंशन किया गया था कि 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। इसके अलावा जो एक्सपीरियंस लगेगा ये काफ़ी महत्व करेगा, क्योंकि 500 प्लस बेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। अगर आप एनएचएम में जॉब कर रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी जगह आप जॉब हो तो उनके लिए यहाँ पे नहीं माना जाएगा 500 प्लस बेड का। बाकी प्राइवेट में कर रहे हो तो कम से कम नहीं आपको 500 प्लस बेड का हॉस्पिटल चाहिए। और ये आपका यहाँ पे इंटर्नशिप का नहीं काउंट किया जाता है, इसके बाद आपका जो यहाँ पे एक्सपीरियंस लगता है वो लगता है। कांस्टेबल की बात कर लेते हैं, 10+2 होना चाहिए, रिलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। यहाँ पे कोई भी ट्रेनिंग का टाइम नहीं दिया जाता है, इसलिए आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा ही जाता है। आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो देखिए इसका रिटन एग्जाम होता है, फिर आपका फिजिकल होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट होता है, फिर आपका जाके मेडिकल होता है। यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यहाँ पे 4 स्टेज होते हैं टोटल सिलेक्शन होने के। पहला होता है रिटन एग्जाम, आपको देना पड़ता है जो आप लोग क्वालिफाइड कर लेते हो। अभी रिटन एग्जाम हटा के फिलहाल यहाँ पे एमसीक्यूज टाइप का होता है, यानी ये सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अगर ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं तो ये आपका ओमार पे भी होता है, बट पैरामेडिकल कैटेगरी में ज़्यादा कैंडिडेट नहीं अप्लाई करते हैं ये असिस्टेंट के थ्रू। तो यहाँ पे ओमार के नहीं सीबीटी के थ्रू पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें से पहले आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट क्वालिफाइड करना पड़ेगा। जो लोग यहाँ पे क्वालिफाइड कर लेंगे उनका यहाँ पे जाके फिजिकल होगा। ये बढ़िया रहता है क्योंकि इसमें सभी कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे हट जाते हैं, जो अब यहाँ पे फिजिकली फिट होते हैं वो भी यहाँ पे एग्जाम में क्वालिफाइड कर लेते हैं। तो पहले रिटन हो जाएगा, जो लोग रिटन में सेलेक्ट हो जाएंगे उनका फिर फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, उसी वक्त आपका यहाँ पे मेडिकल भी हो जाता है। मेडिकल काफ़ी हाई रखा जाता है, तो यहाँ पे जाके काफ़ी कैंडिडेट बाहर होते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई भी आई में प्रॉब्लम है, हाईपीएम आईपीएम आईपीआई बायोमेट्रिक कुछ भी है तो आप यहाँ पे जाके अपना चेक कर लेना। मेडिकल में काफ़ी कैंडिडेट हैं जो बाहर की जाते हैं। हाइट का अलग रहता है, फिजिकल का पूरा फिट रखा जाता है। सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट अलग अलग होता है पैरामेडिकल में। फिलहाल हम एक सब्जेक्ट बता देते हैं, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 2 घंटे मिलते हैं। जनरल इंटेलिजेंस के लिए 25 नंबर का होता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड का 25 नंबर होता है, और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज 25 नंबर के अलग से रखे जाते हैं।
आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अपना रीड कर पाएंगे। करंट अफेयर्स होते हैं, हिस्ट्री पूछी जाती है, अवेयरनेस में रीजनिंग में वेरिएबल नॉन वेरिएबल्स पूछे जाते हैं, अलजेब्रा डाटा इंटरप्रेशन अर्थमेटिक्स पूछे जाते हैं। टेक्नीशियंस में आपकी ट्रेड के हिसाब से पेपर आते हैं। एग्जाम सेंटर कहाँ बनाए जाएंगे, तो ओवरऑल इनके एग्जाम सेंटर ऑल इंडिया में बनाए जाएंगे। यूपी में अगर आप में हैं तो यूपी में आपका लखनऊ हो जाएगा, अयोध्या हो जाएगा, वाराणसी में बनते हैं एग्जाम सेंटर। और भी अगर ज़्यादा फॉर्म होते हैं तो उस हिसाब से एक्सटेंड भी किए जाते हैं। एमपी में भोपाल इंदौर हो गया, मुंबई में महाराष्ट्र में मुंबई नागपुर में बनते हैं, दिल्ली एनसीआर दिल्ली दोनों जगह बनाए जाते हैं। बिहार में मुजफ्फरपुर पटना और राजस्थान में जयपुर जोधपुर में बनाए जाते हैं। और साउथ साइड भी काफ़ी सेंटर बनाए जाते हैं, बट वहाँ पे स्टेट वाइज कैपिटल्स में आपके एक एक सेंटर रखा जाता है। स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है गाइड अप्लाई कैसे करना है। हम आपके लिए बता देते हैं इसके यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपके लिए 2 प्रोसेस है। इसकी यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लेना, जाके यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे और आपको यहाँ पे जाके अपना चेकआउट कर लेना जब भी आपके यहाँ पे अप्लाई लिंक स्टार्ट होगी, क्योंकि इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं अप्रॉक्सीमेटली जनवरी में या लास्ट दिसंबर तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो अपना एक्सपीरियंस चेक कर लेना, क्या क्वालिफिकेशन है, ये अपना जाके सब कुछ चेकआउट कर लेना जाके, क्योंकि इसके एप्लीकेशन जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। नोटिफिकेशन से ही कर देंगे, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी रिक्वायरमेंट होती है आपको यहाँ पे बताया जाता है। इसके लिए आप यहाँ पे जाके जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी कोई भी अदर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और ये वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, जो अदर कैंडिडेट हैं वो लोग भी अपना जाके जरूर चेकआउट कर लें। इसके लिए शेयर कर जरूर कर देना जाके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।